हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को संजू क्लासेस होम साइंस में स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 पर्यावरण प्रदूषण का क्वेश्चन 1 से 12 तक करवा दिए हैं। आज सेकंड वीडियो में हम 13 से लेकर के 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? तो इसका ए ऑप्शन है उबालना, बी है क्लोरीनीकरण, सी है छानना और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो है सो सभी विधि हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन शुद्ध जल है? ए ऑप्शन नदी का जल, बी वर्षा का जल, सी समुद्र का जल और डी कुएं का जल। तो इसका सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा, कुएं का जल। 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? ए नालियों का पानी, खुले क्षेत्रों में मल त्याग, कीटनाशक और वनों की कटाई। क्या कह रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि का प्रदूषण का कारण नहीं है? तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वनों की कटाई। 16 पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है? ए ऑप्शन है नदी, बी है झील, सी है कुआं और डी है भूमिगत जल। तो ये इसका सही आंसर जो है सो भूमिगत जल जो है सो यह दूषित नहीं हो सकता है। भूमि के अंदर का जल जो है सो वो दूषित नहीं हो सकता। 17 कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? तो इसका ए ऑप्शन है खसरा, बी है हैजा, सी है सर्दी, डी है क्षय रोग। तो यह है वायु द्वारा नहीं फैलता। तो इसका सही ऑप्शन जो है सो हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है बी हैजा। 18 ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का सबसे आम प्रदूषण होता है? पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण और सी वायु प्रदूषण और डी इनमें से सभी। तो ये जो है सो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सो वायु प्रदूषण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होती है? तो ए ऑप्शन अस्थमा, बी टाइफाइड, सी बहरापन, डी निमोनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहरापन। ध्वनि प्रदूषण से जो है सो बहरापन बीमारी हो जाएगी। 20 दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से पहला ऑप्शन है पीलिया, डी सी मधुमेह, बी क्षय रोग और डी मलेरिया। तो इसका सही ऑप्शन जो है सो पीलिया हो जाएगा। यह जो है दूषित जल पीने से होता है, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होती है और ये जो है क्षय रोग, ये मलेरिया जो है सो मच्छर काटने से होती है। 21 घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? ए खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, बी मच्छर मारक, सी तंबाकू धूम्रपान और डी इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन। 22 जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ए वन रोपण, बी तेल रिफाइनरी और सी कागज कारखाना। तो क्या कह रहा है, जो जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? तो ये जो है सो बी और सी, ये ऑप्शन हो जाएगा ये डी। जल की संरचना होती है, तो जल की संरचना होती है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से, बी नाइट्रोजन से, सी क्लोरीन से और डी हीलियम से। इसका सही ऑप्शन जो है जल की संरचना होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। 24 ध्वनि प्रदूषण से होता है हड्डियों से संबंधित रोग, आँखों की समस्या, चर्म रोग और सुनने की समस्या। तो ध्वनि प्रदूषण से जो है सो डी ऑप्शन हो जाएगा, सुनने की समस्या। उसके बाद है निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है? तो फैक्ट्री से धुआं को नियंत्रित करना, सीएनजी गैसों का वाहनों का प्रयोग, ज़्यादा पेड़ लगाना। तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। बच्चों, आप लोग को यदि मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।